बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, बल्कि आपकी खिदमत में क्या हाज़िर हूँ, मैं इमरान ख़ान साहब की खिदमत करना चाह रहा हूँ। और इमरान ख़ान साहब जो बात करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, जो बात करते हुए उनको खौफ आता है, मैं वो उनको उनकी उनकी तर्जमानी करते हुए वो बात आसान कर देता हूँ, बयान कर देता हूँ। क्योंकि इमरान ख़ान साहब पहले जनरल क़मर जावेद बाजवा जब तक वो रिटायर नहीं हुए थे, उनका नाम लेते हुए डरते थे, कहते थे कि आर्टिकल 6 लग सकता है। तो अब वो जो मोहसिन नकवी साहब के नाम के ऊपर कह के यानी कि कहना धी नूं ते सुनाना नूह नूं, वो वाली जो हरकत कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ साजिशें करते फिर रहे हैं। और उनका जो मक्कू ठपने का जो बंदोबस्त है, उसके लिए उन्होंने बिलखसूस आसिम मुनीर साहब ने, वैसे तो बिलअमूम सिस्टम ने, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने बिलखसूस मोहसिन नकवी साहब को इस निगरान वज़ीर आला के ओहदे के ऊपर बिठाया है। हुआ ये है कि अगर आप पिछले 2-3 दिन से जो इमरान ख़ान साहब की गुफ्तगू सुने, जब से मोहसिन नकवी साहब का नाम आया है, तब से वो अपने मुंह से, उनके मुंह से झाग निकल रही है। और वो कह रहे हैं कि मेरा तो जनाब असल दुश्मन ही ये है, मैं तो जो बाइडन तो गलत फहमी में रहा मैं कि जो बाइडन ने मेरे ख़िलाफ़ कोई काम किया है, मेरे ख़िलाफ़ तो जितनी साजिशें की हैं वो तो मोहसिन नकवी ने की हैं। मोहसिन नकवी एक बदतरीन दुश्मन है मेरा। कल उन्होंने खिताब करते हुए आज अपनी पार्टी को उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने का हुक्म दिया था। एहतजाज लाहौर में जो होना था सो होना था, मतलब कि लाहौर हिल गया सर। और सर पता ही नहीं चलिया कितने कहाँ पे एहतजाज हुआ है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ है, 100-200 बंदा भी नहीं था, ज़्यादा उनमें वकला थे। और वकला सर लब जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है वकला का। लेकिन वो दौर चला गया जब पंजाब में इनकी हुकूमत थी, पंजाब में इनको सपोर्ट करने वाले थे, इनके चीफ सेक्रेटरी थे, इनके CCPOs थे, इनके IG थे, वो सारे के सारे बदल गए, माहौल बदल गया। अब सबको पता है कि बाहर निकलेंगे तो जनाब वो 25 मई को जो बैठा हुआ था CCPO लाहौर, वही CCPO लाहौर बैठा हुआ है, बिलाल सदीक कमियाना। तो लिहाजा कोई नहीं निकला सर बाहर। आप इनका जो PTI का ऑफिशियल YouTube चैनल है, उस पर जाके देख लें कि जितना बड़ा सैलाब या इनकलाब आया है मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़, वो जाके ज़रा आप ख़ुद मुलाज़ा फरमा लें। इमरान खान साहब के बाद ये कल तवातर के साथ वो सहाफ़ी जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सहाफ़ी मेरा बयानिया लेके चलते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट खोलें, वहाँ पर एक वीडियो जो है वो इस वक्त नशर की जा रही है, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बड़े बड़े जो नाडे खान है ना, टक्कर के लोग मिले हैं, वो टक्कर के लोग वो वीडियो तो जारी कर रहे हैं लेकिन आगे बात नहीं कर रहे, तबसरा नहीं फरमा रहे, सिर्फ वो वीडियो क्लिप है एक छोटा सा चंद सेकंड का, वो शेयर कर रहे हैं। हुआ ये कि आसिम मुनीर साहब ने जब सऊदी अरब का दौरा किया है, यानी कमांड फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज की कमांड संभालने के बाद, तो उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अपने अहले खाना समेत जो है वो उम्रा भी अदा किया। अब उम्रे की अदायगी के दौरान उनकी वीडियोस भी कुछ आई थी। अब वहाँ पर तो बेशुमार, वहाँ पर तो अब खैर उम्रा कम होता है, हरम पाक में तो ज़्यादा तो सेल्फियाँ उतर रही होती हैं, तो वो खैर ये हक बनता है लोगों का, यादगार बनाते हैं अपने लम्हों को वो। तो लोगों ने वो जनरल आसिम मुनीर साहब वो काले सूट में है, वो जैकेट शर्ट पहनी हुई है उन्होंने, तो वो वीडियो लोग बना रहे हैं कि उनके अहले खाना, बीवी बच्चे, पता नहीं कौन कौन है उनमें, मुझे नहीं पता, वो आ रहे हैं। आसिम मुनीर साहब जो हैं वो काबातुल्ला बैतुल्ला शरीफ के अंदर से वो नवाफिल पढ़ के वो आ रहे हैं। तो उनके पीछे बाद में मोहसिन नकवी साहब भी आते हैं। अब वो बेसिकली ये वीडियो नशर करके इमरान खान साहब के जितने भोंपू हैं, जितने उनके प्रोपेगेंडा करने वाले या उनका बयानिया लेके चलने वाले जो सहाफ़ी हैं, वो बावर ये करवा रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी तो पहले से लैंड सेट है, मोहसिन नकवी तो घर का बच्चा है, मोहसिन नकवी उनका ये है। सर आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ हैं। क्या आप मतलब मैं करूं तो करैक्टर साला करैक्टर ढीला है, वो मुझे गाना सलमान खान का याद आ गया। आप जो कुछ मर्जी करते फिरें, ये सारे हक आपके पास है कि आप वो रात के अंधेरे में, वैसे तो ये इल्ज़ाम मुझे फिर रज़ी दादा साहब याद आ जाते हैं कि वो कहा करते थे कि जो काम ये खुद करते हैं लम्हे मौजूद में, उसी काम का या इल्ज़ाम वो दूसरों के सर के ऊपर थोप रहे होते हैं।
तो जब ये कहा करते थे कि शहबाज शरीफ डिक्की में बैठ के गया, डिक्की में बैठ के गया, मोहसिन बेग की डिग्गी में बैठ के गया, गाड़ी की डिग्गी में मुलाकातें करता था रात के अंधेरे में, तो ये तो छोड़ें कि वो क्या किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। शहबाज शरीफ के ऊपर पायन खुद जाते थे, इमरान खान साहब खुद जाते थे मिलने जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा के पास। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद ये राज बयान कर दिया है और उसके जवाब में इमरान खान साहब ने खुद ये बात खोल के बयान कर दी है कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने 2 ब्रिगेडियर मेरे पास भेजे थे, बाद में मुझे वो लगता है कि वो ब्रिगेडियर जो हैं वो JIT में वही ब्रिगेडियर शामिल हुए होंगे। तो उन्होंने मुझे आके बताया था कि बाजवा साहब ने कहा कि वेरी गुड, कम चुक के रखो, ये पनामा जो है ये बहुत बड़ा स्कूप है, इसमें ये हम लम्हा पा सकते हैं नवाज शरीफ साहब को और उनको फारग करा सकते हैं, उनकी हुकूमत गिरा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये उन्होंने जो हालिया इंटरव्यू दिया है इसमें ये इमरान खान साहब ने बात की। भाई साजिशें थे आप करें खुद, ठीक है, और वो साजिशें भी फिर जो साजिशें थी फिर याद करें वो वाला वक्त। ये जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू देते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि जी कि ये जहांगीर तरीन साहब मेरे पास आए थे मुलाकात करने, ना सिर्फ ये, फिर इक़्तिदार से उतरने के बाद मुझे कहते थे कि मैं मिलना है। फिर वो जनरल बाजवा साहब को भी सत सलाम है सर कि वो फरमा रहे थे कि अपना, मैंने कहा कि जी कि GHQ अगर आएंगे तो आर्मी हाउस आएंगे तो वहाँ पर तो 20 जगह पे रिकॉर्ड होगा, फलाना, मैं अगर फलां जगह आपके किसी न्यूट्रल दोस्त के घर आता हूँ तो मेरे पास साथ सिक्योरिटी होती है, फिर भी पता चल जाएगा। और यानी कि वो खुद इस मुलाकात को खुफिया रखना चाह रहे थे, अब जिसको वो खोल के बयान कर रहे हैं। फिर अवान सदर में मुलाकात हुई, तो क्या ये लाइसेंस आप ही के पास है कि हर आर्मी चीफ के पास आप ही ने जाना है, हर आर्मी चीफ के साथ जाके आपने ही साजिश के ताने बाने बुनने हैं? यहाँ पर अगर आसिम मुनीर साहब ने कोई साजिश करनी होती तो वो हरम पाक में जो जा रहे हैं तो वो तो पब्लिकली ओपनली जा रहे हैं। ये जो वीडियोस आई हैं ये मतलब आम आदमियों ने वीडियोस बनाई थी ना, क्लिप्स किए थे वो, जो जितने भी शेयर हो रहे हैं, तो छुप के मिलना होता तो फिर कहीं और मिला जाता है, जिस तरह बाजवा साहब आपसे मिलते थे। तो ये बातें वो कह नहीं पा रहे, ये बातें वो खोल के बयान नहीं कर पा रहे, और नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक जहरीला प्रोपेगेंडा उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कर दिया है शुरू, और मोहसिन नकवी साहब को वो उनका बंदा कह रहे हैं। और इस वक्त जो कुछ भी आइंदा जो कुछ भी होना है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि बहुत कुछ होना है। उसकी वजह ये है कि पायन ने किया ही बहुत कुछ है। ये लाइट फिर चमके मार रही है, कल की लाइट जो वो पूरे दिन का ब्रेक डाउन रहा है ना जी, तो उसके बाद लाइट आई है, तो वो जो वज़ीर है तवानाई, उन्होंने कहा है कि ये भी 48 घंटे मज़ीद जो है वो सिस्टम में जो पावर है उसने ऐड अप होना है, तो एक एक घंटा आ रही है, एक एक घंटा जा रही है, तो चमक्के बज रहे होंगे, बर्दाश्त कर लीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो जहरीला प्रोपेगेंडा मैं इस बात के ऊपर आपसे बयान कर रहा था कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इन्होंने पता है कि मैंने इस नशे में कि जनरल बाजवा साहब या फैज़ हमीद साहब, उनके बाद मेरा 10 साल का प्रोग्राम है, मैंने 10 साल रहना है। 10 साल बाद लोग भूल भुला जाते हैं कि कौन किस तरह आया था, किसने क्या किया। तो मैं जो मतलब अब मैदान मेरा है, अब ये खेत खलिहान मेरे हैं, मैंने अन्नी जो पानी है पालें, वो इस कॉन्फिडेंस में रहे। और उन्होंने ना किसी कानून की परवाह की, ना किसी और चीज़ की परवाह की, और उन्होंने अन्नी डाले रखी। अब जितने काम उन्होंने गलत किए हैं वो तो शुमई किस्मत कि इनकी नाचाकी हो गई जनरल बाजवा साहब के साथ एक्सटेंशन के मामले के ऊपर। ये फिर वक्त क्या ज़िया होगा कि वो क्यों हुई, क्यों नहीं हुई, हम इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू कर चुके हुए हैं। तो नतीजातन ये हुआ कि वो वक्त से पहले वो डील टूट गई, और डील टूटने के बाद वो जो इमरान खान साहब का किया धरा था वो सामने आना शुरू हो गया। अब ये गेम ये कर रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ जितने फ़ैसले होने हैं, जो अदालतों में चलने हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, या किसी भी और फोरम के ऊपर जो कुछ होना है, मिसाल के तौर पर ये जो CCPO लगे हुए थे, इनके जो पंजाब में IG लगा हुआ था, जो चीफ सेक्रेटरी इनको सपोर्ट कर रहा था, वो तब्दील हुआ है। तब्दील होने के साथ ही इन्होंने वावेला शुरू कर दिया है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ ये हो रहा है। और साजिश कौन कर रहा है? आसिम मुनीर सर। ये आसिम मुनीर साहब का खुल के नाम नहीं ले रहे, लेकिन खुफिया, या जिसको कहते हैं ना कि नाम लिए बगैर जो जहरीला प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू कर दिया है।
पहले बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, आप अच्छी तरह जानते हैं। बाजवा साहब के इन्होंने वो जो कसीदे पढ़े, जो इनके वो मुकद्दसात बयान किए, वो सारे के सारे सिफर हो गए। क्योंकि जब बाजवा साहब इनसे अलहदा हुए एक्सटेंशन के मामले के ऊपर या जिस भी मामले के ऊपर, तो इन्होंने बाजवा साहब के वो लत्ते लिए, वो कपड़े उतारे, वो जलील किया। अब ये वो काम जो है पहले, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि पाइन सियाणा बहुत, कि जब तक वो आर्मी चीफ थे नाम नहीं लिया था। न्यूट्रल तो जानवर होता है, मुझे ये कहा गया। लेकिन वो जो महदूद होती थी ना वो ग्रुप मीटिंग्स, इवन के अपने जो मनपसंद सहाफ़ी होते थे उनके साथ भी जो बैठ के गुफ्तगू किया करते थे, वहाँ पर भी बाजवा साहब का नाम ज़रूर लेते थे कि ये बाजवा ने मेरे साथ गेम किया है, ये किया है, वो किया है। तो लेकिन नाम नहीं लेते थे पब्लिकली के आर्टिकल, और फिर कहा कि आर्टिकल 6 लग सकता है मुझ पर। तो अब आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं ले रहे, खामोश जहरीला प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ कर रहे हैं। डर सिर्फ इस वजह से रहे हैं कि जनाब के मेरे उत्ते कोई आर्टिकल 6 ना लग जाए, एंड तो भाई दलेर ने, लेकिन काम वही कर रहे हैं। और उस तरफ से क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था, उस तरफ से है फैसला वही कि ए पोलिटिकल हैं, कोई सियासी मामला में मुदाखलत नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब के पीछे अगर वो होते या वो कोई साजिश का नतीजा होता, सर ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये बैठ के इन्होंने, मेरा मतलब है कोई साइकिलों पैंचर लाने ने, उन्होंने भी सियासत ही करनी है और जवाबी सियासत करनी है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप वो उनके हाथ पांव बंधे हुए हों और आप उनको जनाब मोहम्मद अली कल्ले बन के कुसुन पे कुसुन मेलते जाएं, वो आगे से रजिस्ट ही ना करें, वो आपकी सियासत का जवाब ना दें। ये नहीं हो सकता। जिसने जो काम किया है उसके खाते में डालें। पहली बात तो ये है कि मैं दो बातें करूँगा। एक तो ये कि आप मोहसिन नकवी साहब का रास्ता नहीं रोक सकते। आपने आज एहतजाज करके देख लिया, आपके एहतजाज में कितना दमखम है वो नज़र आ गया। दूसरा ये कि प्रोसीजर चलेगा, कानून अपना रास्ता लेगा, मामला दस्तूर कानून के मुताबिक चलने हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलने। अब आपको बचाने के लिए किसी ने नहीं आना, कोई जर्नैल नहीं है जो आपको आके तहफ़्फ़ुज़ दे। उन्होंने तौबा कर ली हुई है, बल्कि आपने उनकी तौबा 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 करा दी हुई है। तो होना क्या है, होना ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी है। अब उसने इस कार्रवाई को, खान साहब ने अपने ख़िलाफ़ एक नई साजिश का रंग देना है, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब को बैठ के रगड़ना है। सर मैं ज़्यादा बात तवील नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने बड़ा अर्सा पहले आपको कहा था कि सर जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं वो सौंफ लाची सुपारी खुशबू हैं। आगे जो सिस्टम आना है, जो आगे लोगों ने आना है, वो बराबरदा होना है और वो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो अब इमरान खान साहब ने जो जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है, इसका जवाब उनको मिलेगा और भरपूर तरीके से मिलेगा। लेकिन किसी साजिश की सूरत में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो कानून की सूरत में मिलेगा, क्योंकि जवाब देने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। भाएन आपने वास्ते आप ही बहुत है। सर कड़ी चोरी ऐसी कराई, कड़ी चोरी हमने करवाई। ये आरफ नकवी से वो जो फंड ले रहे हैं ये हमने करवाए। वो सऊदी अरब से जो पैसे आए थे, ये 3 केस बहुत हैं, बाकी तो आप छोड़ दें। जो अमेरिका से पैसे आए थे, वो जो मलक रियाज को दिए, बदले में 5 अरब रुपए लिए, सर वो किसी मोहसिन नकवी ने नहीं आपको कहा था, ना जनरल आसिम मुनीर ने कहा था। जनरल आसिम मुनीर तो आपके पास फाइल लेके गया था कि पाए ना आपकी बुढ़ी जो है वो नहीं पाए बैठी है, आपको पता है, ज़रा कार की खबर लें। तो आपने इतवार वाले दिन दफ्तर खुलवा के आसिम मुनीर साहब को कर दिया फारग। ये आसिम मुनीर साहब वही हैं जिन्होंने कोर कमांडर मीटिंग में कहा था, वहाँ पर बहस चल रही थी, आपके 2 पसंदीदा जर्नैल, एक बहुत पसंदीदा जर्नैल ने अपने एक बॉस के इशारे के ऊपर अपने एक और पसंदीदा जर्नैल, जो आप ही का पसंदीदा जर्नैल था, उससे ये बात कहलवाई कि जी कि देखो बहुत हो गई, ये जो PDM वाले ने ना है तो करप्ट ने, लेकिन इमरान खान है तो बड़ा नेक आदमी, तो क्यों ना हम ज़रा रिकनसाइल कर लें, एक दफ़ा फिर सोच लें कि प्रोजेक्ट इमरान खान को क्लोज़ करके हम कहीं कोई ज़्यादती तो नहीं कर रहे। जब इमरान खान चौड़े होकर सड़कों के ऊपर कहते थे मैं नहीं छड़ांगा, मैं ये कर देंगे, मैं वो कर देंगा, तो तब जिसने कहा था कि मेरे पास सारे सबूत पड़े हैं, फैज़ साहब आप बताएं कौन सा सबूत चाहिए आपको, इमरान खान साहब की अखलाकी बदनवानी का या जो जिसको करैक्टरलेस कहते हैं, करैक्टरलेस होने का कोई सबूत चाहिए या किसी माली बदनवानी का चाहिए, बताएं। वो हर सबूत आपको मिलेगा। अपने दफ्तर में जाके वो जो फाइलें के ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनसे ज़रा उठ के देखें कि कौन क्या कर गया है, तो फिर वहाँ पर पड़ गई थी दंदल। तो सर अब उस तरह की बातें करने वाला कोई भी नहीं है। तो जिन्होंने आपकी चोरियाँ पकड़ी हुई हैं,
जो आपको अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या हैं, उनको किसी मोहसिन नकवी की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ सिंपल ये कहूँगा, क्योंकि आपको किसी मोहसिन नकवी की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के लिए इमरान खान ही बहुत है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।